वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने डिस्कस किया था चुंबक के गुण और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, हम बात करेंगे कि किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पहले। जैसे आपको मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में हम बहुत कुछ चीजें वैद्युत क्षेत्र के तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। हम बहुत सारे तुल्यांकीय सूत्र बना के चलते हैं, ठीक है। आप याद कीजिए कि जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करी थी तो हमने कहा था किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका एक बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा, बेसिक फॉर्मूला था E इक्वल्स टू F अपॉन Q0, ठीक है। यहां पर वही बेसिक फॉर्मूला E की जगह हम क्या यूज करते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं B से, ठीक है। तो यहां पे जो बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा B विल बी इक्वल्स टू F अपॉन, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, वहां Q0 हम यूज करते थे परीक्षण आवेश के लिए। यहां पर परीक्षण आवेश चुंबकीय क्षेत्र में परीक्षण आवेश का तुल्यांकी है चुंबकीय सुई। जैसे वहां परीक्षण आवेश है, उसका इक्विवेलेंट अगर कहा जाए तो यहां पर है चुंबकीय सुई, और चुंबकीय सुई की जो ध्यान रखिएगा ध्रुवीय शक्ति, क्योंकि आवेश का जो इक्विवेलेंट है परीक्षण आवेश का इक्विवेलेंट क्या है? ध्रुवीय शक्ति, है ना। तो ध्रुवीय शक्ति हम लेते हैं चुंबकीय सुई की m0, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा m0 हो गई ध्रुवीय शक्ति किसकी? चुंबकीय सुई की। जैसे हम परीक्षण आवेश की परीक्षण आवेश का मान होता था Q0, हम यहां पर आवेश का इक्विवेलेंट में बता चुका हूं कि ध्रुवीय शक्ति है, ठीक है। बता चुका हूं कि जैसे प्लस Q होता है, प्लस Q का जस्ट इक्विवेलेंट है प्लस M, स्मॉल m। इसी तरीके से माइनस Q का जस्ट इक्विवेलेंट है माइनस M, राइट। और Q0 जब आएगा तो वहां पर हम लिखेंगे M0, ठीक हो गया। ये बच्चों बेसिक फॉर्मूला है जो हमने वहां बताया था, F अपॉन Q0, यहां पर हम ऐसे यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास कोई एक ध्रुव है, मान लीजिए ये N है, ये S है, S ध्रुव है, और इस S ध्रुव की वजह से, अब ध्यान रखिएगा, इसका प्लस M होता है, इसका माइनस M, इसके वजह से एक बिंदु P है R दूरी पर, और हमें यहां इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पोल की वजह से, इस S पोल की वजह से, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहली बात ये आती है, अगर हम डायरेक्ट सूत्र की बात करें, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारी चीजें डायरेक्ट करनी है, आप ड्राइव भी कर सकते हैं उसको, है ना, व्यंजक स्थापित भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वैद्युत क्षेत्र में किया। यहां पर सबसे पहली बात आती है कि हमने, जैसे इसको मैं बता देता हूं आपको सिद्ध करना, जैसे आपने ये सूत्र यूज किया B इक्वल टू F अपॉन M0, तो हमेशा रखिए कि जैसे हम वहां पर हम एक परीक्षण आवेश लेते थे उस बिंदु पर, ऐसे यहां बिंदु P पर हम लेंगे एक चुंबकीय सुई, ठीक हो गया। चुंबकीय सुई को रखने पर आप इमेजिन कीजिए कि यहां पे एक चुंबकीय सुई रखी है, तो बच्चों चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल इधर आकर्षित होगा, S पोल इधर, और साउथ पोल इधर आएगा। और ध्यान रखिएगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई के कारण निकालनी है, तो चुंबकीय सुई के साउथ से नॉर्थ की ओर दिशा होती है, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, चुंबकीय सुई को रखा, उसका नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा, यानी कि इस बिंदु पर साउथ से नॉर्थ की दिशा ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो बेसिक फॉर्मूला था F अपॉन M0। अब एक बात बताइए बच्चों कि अगर हम यहां पर परीक्षण आवेश को रख देते हैं, कहां पर? बिंदु P पर, सॉरी चुंबकीय सुई को रख देते हैं, उसका ध्रुवीय शक्ति M0 हम लेते हैं,
तो इसके कारण इसमें बल कितना लगेगा, कितना बल लगेगा, म्यू 0/4 बल का सूत्र बता चुका हूं, म्यू 0/4 इंटू दिस वन अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/m0 और इसका मान हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू m0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र की बात मैं कर चुका हूं चुंबकीय गुणों में बल की। तो ये m0 कैंसिल हो गया बच्चों, ये क्या आ गया, ये आ गया म्यू 0/4 इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, सीधे तौर पर कह सकते थे, वहां पर आवेश के कारण सूत्र होता था 1/4πε0 के इंटू q/r²। 1/4πε0 की जगह यहां क्या होगा, म्यू 0/4 q की जगह क्या होगा, m जो आवेश है उसका, चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, इसलिए माइनस लेने का मतलब नहीं है, तो इंटू उसका ध्रुवीय शक्ति अपॉन उससे उस बिंदु की दूरी का वर्ग, ये हमने स्थापित कर दिया। ठीक है, वैसे यहां पर सूत्रों को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिमिलर वे से करते हैं जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में किया था, तो बिल्कुल उसका इक्विवेलेंट है। तो बच्चों ये बात हो गई तीव्रता की। अब हम बात करेंगे किसी ध्रुव के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र की का विभव। ठीक है, चुंबकीय विभव। ठीक है, ये बात करते हैं किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव, इसकी बात कर लेते हैं। ये अगला टॉपिक हो जाए बच्चों। जैसे वैद्युत क्षेत्र में हम पढ़ते थे बल, पहले पढ़ते थे कूलम का नियम, वो यहां सूत्र के रूप में हम पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते थे, वो हम यहां हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं चुंबकीय विभव की। ठीक है बच्चों, वहां पर भी ध्यान दीजिएगा, एक हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था V का, V से नोट करेंगे यहाँ पे। V को क्या बताया था, W/Q0, यहां हो जाएगा W/m0। ठीक हो गया, बेसिक फॉर्मूला। इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब हम लाएंगे, मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहां पर हमने ये विभव लाना है इस बिंदु पर। ठीक है, ये R दूरी पर, इसका -m है, इसका +m है। तो विभव का सूत्र अगर हम लाएंगे बिंदु P पर, विभव एक अदिश राशि है, आपको पता है। अब मैं यहां पर ड्राइव नहीं कर रहा हूं बच्चों, आप ड्राइव कर सकते हैं, खुद अपने आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिमिलर वे में जैसे वैद्युत क्षेत्र में किया बिल्कुल वैसे करना है। वहां पर सूत्र क्या आता था बच्चों, 1/4πε0 q/r²। ठीक है, अगर माइनस आवेश होता तो 1/4 इंटू -q/r² हो जाता। यहां पर इसकी वजह से आवेश की जगह माइनस m आ जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 इंटू -m अपॉन r²। ये बच्चों यहां पर इसकी वजह से, यहां पर इसकी वजह से, इस ध्रुव की वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय विभव हमें यहां पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर वे से हम पढ़ रहे हैं चीजों को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते थे, यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए काफी सिमिलरिटी है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में सूत्रों में, तो इसलिए यहां पर हम हर सूत्र को ड्राइव करें यह आवश्यक नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूछा जा सकता है तो आप कर भी सकते हैं उसको, है ना, लेकिन मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं लगती, आप स्वयं उसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जिसे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव से आपको पता ही है, दो ध्रुव। ठीक है, आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ चुके हैं आपको याद होगा, एक -q आवेश, एक +q आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। चुंबकीय द्विध्रुव किसको कहेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम बात करेंगे। यहां पर हम कहेंगे दो विपरीत ध्रुव हो, लेकिन जिनकी ध्रुवीय शक्तियां समान हो और वो दोनों ध्रुव अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो।
ऐसे निकाय को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक हो गया? फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत ध्रुव जिनकी ध्रुवीय शक्तियां समान हो और वो अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। तो बच्चों अब ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल स्पष्ट है कि इसका एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब कहां पर ऐसा होता है कि दो विपरीत ध्रुव हो और ध्रुवीय शक्तियां समान हो, तो किसी भी चुंबक में होता है। किसी एक चुंबक में N और S पोल होते हैं और एक का प्लस M एक का माइनस M। ठीक है, ध्रुवीय शक्तियां समान है, लेकिन दूरी अत्यंत अल्प होनी चाहिए। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं एक छोटा दंड चुंबक इसका एक उदाहरण हो सकता है। साथ ही साथ इसका उदाहरण चुंबकीय सुई भी हो सकती है बच्चों, चुंबकीय सुई। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, जैसे ये है मान लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे S ले रहा हूं, यहाँ पे M ले रहा हूं मैं। ये माइनस M, ये प्लस M। ठीक है, ये दोनों दो विपरीत ध्रुव हैं S और M। इस चुंबक में ध्रुवीय शक्तियां कैसी हैं, समान है, M मान समान है। ये अत्यंत अल्प दूरी पर अगर स्थित हो तो ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक मैं दूरी यहां 2L लेता हूं, वहां भी हम 2L लिया करते थे। ठीक है, तो ये बच्चों यहां पर एक उदाहरण हो गया। अब हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। जैसे हम पढ़ते थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बच्चों याद होगा आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सूत्र क्या था, P = Q × 2L। यहां P से डिनोट नहीं करते बच्चों, यहां हम M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M = क्या हो जाएगा, बोलिए, Q की जगह क्या हो जाएगा, M × 2L। ये बच्चों यहां पर सूत्र हो गया। वहां P = Q, यहां पर P की जगह कैपिटल M आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, ये इसका। और जहां तक दिशा का सवाल है, दिशा वहां पे कैसे होती थी बच्चों, -Q से +Q की ओर। यहां पर दिशा क्या हो जाएगी, -M से +M की ओर, या आप कह सकते हैं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। दिशा इधर हो जाएगी ऐसी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर दिशा। ठीक है, ये हो गई द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है, लेकिन बच्चों अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक बिल्कुल हम सिमिलर चल रहे हैं, लेकिन अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट बना देता है चुंबकीय द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव से। वो क्या चीज है, वो ये है बच्चों कि अगर कोई धारावाही लूप या कोई धारावाही परिनालिका अगर है, ठीक है, तो ये देखा गया है बच्चों कि वो भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। धारावाही लूप हो या धारावाही परिनालिका हो, उसका व्यवहार चुंबकीय द्विध्रुव की होता है, यानी कि वो भी चुंबकीय द्विध्रुव है। अब कैसे है और क्या सूत्र यूज होगा उसको समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया है और धारा मान लीजिए ऐसे बह रही है इसमें। ठीक है, पहली बात तो हमारा सवाल है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, और ये सूत्र पहले भी आ चुका है बच्चों, NIA। ये सूत्र है, ये पहले भी आ चुका है। आप ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था उससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जहां हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि किसी धारावाही चालक पर, धारावाही लूप पर लगने वाला बल और बल युग्म टाउ = mb sin थीटा आया था, वहां पर m = NIA। वही चीज है यहां पर, है ना, m = NIA, ये सूत्र होता है इसका, इसके लिए। लेकिन सवाल है दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिशा देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि साउथ से नॉर्थ दिशा होती है, इसमें कैसे पता करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर मान लीजिए ये लूप ऐसे रखा हुआ है, तो पहली बात तो ऊपर कैसा पोल बनेगा बच्चों, ऊपर नहीं, साउथ ही बनेगा। इसमें बनेगा बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें बनेगा इस तरीके से। कैसा पोल बन रहा है, इधर से नॉर्थ पोल। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर से नॉर्थ पोल लग रहा है। अब बताइए उस साइड से अगर देखा जाए इसको, ये लूप है, उधर साइड से कोई देख रहा हो, अपोजिट साइड से, कैसा दिखेगा उसको। इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज, उधर कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो उधर कैसा पोल बनेगा, उस साइड पर साउथ पोल बनेगा। तो जब साउथ पोल उधर बनेगा तो यहां पर जो दिशा हो जाएगी बच्चों, जो आपकी दिशा होगी वो साउथ से नॉर्थ होनी है। उधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो ये दिशा हो जाएगी। देखिए ऐसे ऊपर को, साउथ से नॉर्थ, उधर साउथ बना, इधर नॉर्थ बना, साउथ से नॉर्थ, ऐसी दिशा हो जाएगी। ठीक है, एम की दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आप देखेंगे आगे चल करके कि हमेशा जो कॉइल होगा
जो लूप होगा उसके हमेशा लंबवत होगा, ठीक है। अगर एक लूप है कोई भी इस तरीके से है तो m की दिशा या तो ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी, ठीक है। अगर इधर क्लॉकवाइज है तो ऊपर बना साउथ पोल, नीचे बना नॉर्थ पोल, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर से नीचे हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल बना, इधर साउथ पोल बना, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर की ओर हो जाएगा, होगा हमेशा इसके लंबवत, ठीक है। और जो सूत्र है वो m इक्वल टू एन आई है। एन क्या है? फेरों की संख्या, आई क्या है? धारा, ए क्या है? क्षेत्रफल, है ना। अगर सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आगे चल करके जब मैं कहूंगा कि एक चुंबकीय द्विध्रुव एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मान लीजिए, तो चुंबकीय द्विध्रुव से क्या मतलब निकालेंगे आप? तो चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है कि एक अत्यंत छोटा चुंबक आप मान सकते हैं। द्विध्रुव का मतलब आप एक धारावाही लूप मान सकते हैं, धारावाही परिनालिका मान सकते हैं, चुंबकीय सुई मान सकते हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था। वैद्युत क्षेत्र में जब हम कहते थे द्विध्रुव, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता था एक माइनस की आवेश, एक प्लस की आवेश, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित, ठीक है। लेकिन यहां पर धारावाही लूप भी, ध्यान रखिएगा, वो यहां पर एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक हो गया। तो ये बड़ी स्पेशल पॉइंट है इसका। तो ये बच्चों आप चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में ध्यान रखेंगे। बच्चों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा कि यहां से पहली बार आपको m का, कैपिटल M का मात्रक मिल जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक पूछूंगा तो आप इससे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्मॉल m का मात्रक नहीं पता है। यहां से कैपिटल M का मात्रक निकल जाएगा। कैपिटल M का मात्रक क्या होगा बच्चों? आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसी आधार पर स्मॉल m का मात्रक निकल जाएगा। कहां से? यहां से m/2l है, इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये इससे हमें चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण का मात्रक भी मिल रहा है। बच्चों ये कैपिटल M बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी धारावाही चालक के कारण धारावाही लूप है, उसकी वजह से अगर निकालना है तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। इस आधार पर एक पॉइंट मैंने बात करनी है, और बात करनी है किसी नाभिक के चारों ओर गतिमान इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के कारण द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण, ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मान लीजिए r इसकी रेडियाई है और हम निकालना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो इसकी वजह से द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। बच्चों चुंबकीय आघूर्ण आपको पता है कि धारावाही लूप के कारण होता है। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की गति निश्चित दिशा में होने के कारण धारा बनेगी, ठीक है। और उस धारा की वजह से क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। हम यहाँ कक्षीय चाल की बात कर रहे हैं, चक्रण की बात नहीं कर रहे हैं। चक्रण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो अपनी अक्ष के अनुदिश भी रोटेट करता है और साथ ही साथ गति भी करता जाता है। हम यहाँ पे कक्षीय चाल के कारण बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, देखिए अगर हम m इक्वल टू यूज करें IA, ठीक है, एक टर्न के लिए, एक चक्र के लिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ n का मान हम 1 ले लेते हैं, IA मैंने कर दिया, ठीक है। यहां पर बच्चों I की जगह क्या होता है? I का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? Q/T होता था, ठीक है। एक चक्र के लिए हम कर रहे हैं तो Q की जगह E हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपॉन T टाइम पीरियड, आवर्तकाल। A की जगह बच्चों में पाई r स्क्वायर कर देता हूं, r रेडियाई, ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, E/T। T की जगह एक बात बच्चे पढ़ते हैं, T समय कितना लगेगा यहां से यहां तक, अगर r रेडियाई है और V अगर इसकी वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2πr/v, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बच्चों अगर सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा EVr/2, ठीक है। ये होगा, हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बच्चों यहां पर आपको पता है एटम के बारे में बोर का एक मॉडल था, उसका एक पोस्टुलेट था, है ना। और उस बोर पोस्टुलेट के अनुसार आपको पता है कि एक सूत्र था कि MVR इक्वल्स टू NH/2 ठीक है, ये सूत्र पता होगा सबको, ठीक है, कि कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणज होता है n, यहां पे जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये कक्ष संख्या भी आप कह सकते हैं। अगर हम ये यूज कर ले बच्चों, यहां से VR इक्वल क्या हो जाएगा, VR इक्वल्स हो जाएगा NH/2πm, ठीक है। इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए, इसमें इस वाले में रख दीजिए बच्चों, इसका मान रख लें तो m इक्वल क्या आ जाएगा, m इक्वल आ जाएगा E/2, VR की जगह रख दीजिए NH/2πm, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों NEH/4πm, ठीक है। ये हम चाह रहे थे, ये देखिए सूत्र आ गया बहुत अच्छा इस तरीके से, क्योंकि इसमें सारी चीजें नोन है। n है कक्ष संख्या, जिस कक्ष में होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पहली कक्षा में तो 1 लिख देंगे। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक हो गया। H क्या है, H यहाँ पे प्लैंक नियतांक होता है, इसका मान बच्चों आप याद रखेंगे, इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। M का मान लिख देंगे 9 10⁻31, तो ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के कारण, ठीक है। बच्चों एक बात मैं यहां पर और करना चाह रहा हूं इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि एक टर्म हम यहां यूज करते हैं बोर मैग्नेटॉन, एक वर्ड यूज करते हैं बोर मैग्नेटॉन, तो उसकी बात मैं कर लेता हूं यहां पर, बोर मैग्नेटॉन इसी से रिलेटेड, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, बच्चों बोर मैग्नेटॉन क्या है कि हाइड्रोजन एटम में सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो बच्चों स्पष्ट है कि अगर सामान्य अवस्था में है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो आपको पता है मैं यहां पर डायरेक्ट निकाल सकता हूं m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें बताइए EH/4πm, ठीक हो गया। n की जगह 1 रख दिया, क्योंकि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, तो यानी कि n का मान 1 दिया। इसको हम बच्चों सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था मान 1.10⁻19 इंटू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9 10⁻31। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं 10 9 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों आप याद भी रखेंगे इसको, और याद रखने से बहुत अच्छा ये हो जाएगा कि ये फॉर्मूला भी आप बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू EH/4πm की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। केवल n का मान रखना होगा, तो ये इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो बच्चों ये बातें मैंने बताई और हम यहां तक आ चुके हैं, तो हम इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी विवेचना हम करेंगे। थैंक यू।